Question number second. Quickly. What is the name? जल्दी बोलिए. चेन में कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में? 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, हाँ या ना? बोलो. 4 कार्बन दिख रहे हैं या नहीं? यस सर. Yes, sir. ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. अब 2 पे क्या लग गया? जल्दी बोलिए. 2 पे ब्रोमो. 2 ब्रोमो. पे क्या लग गया? मिथाइल. ठीक है. और चेन में कितने कार्बन है? ब्यूट. 2 पे क्या है? इन. और 1 पे क्या है? ऑल. ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया. बात समझ आ गई? जिसका ठीक है वो 1 मार्क दे देना अपने आप को. इसके बाद दिखाइए क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. जल्दी से 1 मिनट का टाइम दिए करने के लिए. 4, 5 एंड 6 करने के लिए यू हैव टू डू इन 2 मिनट्स. क्या लिख रहे हैं इसका आंसर? कह रहा है व्हिच वन ऑफ देम इज एलाइलिक हैलाइड. साफ साफ दिख रहा है. सर फर्स्ट वाला. ये वाला एलाइलिक है क्योंकि ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है. कौन सा हैलाइड है? विनाइलिक. ये विनाइलिक है. 1 मार्क का क्वेश्चन है भी. इससे अगला पूछ रहा है कोलाइड बताइए जिसमें लिक्विड डीपी है. लिक्विड डीपी और ये सॉलिड इसमें क्या है? डीएम है. आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा आप लोगों ने. जेल बनते हैं इससे. और इसका एग्जांपल क्या हो गया? बटर, मिल्क, ये सारे इसी के टाइप के एग्जांपल्स हो गए. इससे अगला वाला क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सभी का. जल्दी बोलो. क्वेश्चन 6 सबका हो गया. वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. क्रिसोल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो बताओ मुझे. व्हाट इज क्रिसोल? व्हाट इज क्रिसोल? व्हाट इज नाइट्रोफिनॉल? क्या होते हैं ये? जल्दी क्विकली. सर पैरामिथाइल बेंजीन. पैरामिथाइल बेंजीन को बोलते हैं क्रिसोल. पैरा पे मिथाइल है तो ऊपर क्या है? ये बताओ. अगर पैरा पोजीशन बोल रहे हो तो बेंजीन कैसे हो सकता है? वो तो 1 मिथाइल बेंजीन होगा ना. फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल को बोलते हैं. ओके सर. ये है आपका क्रिसोल. लेकिन आपसे पैरा कहा है उसने, तो पैरा मतलब यहाँ पर CH3 आता है. पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या हो गया? OH और यहाँ पर नाइट्रो आ गया. फिनॉल सिर्फ OH आ गया. अब आपको सभी को दिख रहा है विड्रॉइंग ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? विच वन इज हैविंग विड्रॉइंग ग्रुप? जल्दी बोलो. किसके पास विड्रॉइंग ग्रुप है? दिस वन इज हैविंग विड्रॉइंग ग्रुप. मोस्ट एसिडिक. तो नंबर 1 हो गया एसिडिक के कैरेक्टर में ये. इसमें डोनेटिंग हो गया. ये डोनेट कर रहा है. ये भी डोनेट कर रहा है. इसमें खाली एक डोनेट करने वाला है. कम एसिडिक कौन? कम बेसिक कौन है? कम बेसिक ये यानी कि ये मोर एसिडिक. और लास्ट वाला क्या हो गया? थर्ड. अगला उसने कह दिया राइट द मैकेनिज्म फॉर फ्रॉम एल्कीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन. ये सभी को आता है. आपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डाला. इसमें क्या? H3O पॉजिटिव. अब क्या होगा? बॉन्ड शिफ्टिंग होगी. बॉन्ड शिफ्टिंग हुई. इस पे आ गया चार्ज क्या? नेगेटिव. इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? इसके ऊपर. जैसे ही अटैक किया यहाँ से क्या कौन सा ग्रुप जुड़ गया इसमें? CH3. यहाँ पर आ गया CH2. चार्ज क्या है इसके ऊपर? प्लस. और यहाँ पे क्या बन गया? वाटर. एक दिखाना था आपको, कर दिया आपको. अब वो कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन 2 ऑल रिएक्ट विद. ब्यूटेन 2 ऑल क्या होता है? ये डाल क्या रहा हूँ? CrO3. बताओ कौन सी प्रोसेस कर रहा हूँ मैं? जल्दी बोलिए. अरे CrO3 Oxidation. ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है. तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ इससे, तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? साफ साफ बताओ. ये तो कई बार करा हुआ क्वेश्चन है. बोलो. कार्बोक्सिलिक. कार्बोक्सिलिक बना देगा. क्यों? क्योंकि रुकेगा नहीं है. ये रुकेगा नहीं और अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर लेगा ये? कार्बोक्सिलिक से पहले क्या बनाएगा? देखो अच्छा एक दिक्कत हो जाएगी. कार्बोक्सिलिक नहीं बना सकता ये क्योंकि लास्ट में कार्बन और भी है. तो ये कार्बोक्सिलिक से पहले कहाँ रुकेगा? एल्डिहाइड पे. एल्डिहाइड पे. एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा.
तो अब ध्यान रखेंगे जब भी आप इसकी रिएक्शन करोगे तो 2 ब्यूटेनॉल प्लस CrO3 ये चाहकर भी आपको कंपाउंड एसिड तक फॉर्म नहीं कर पाएगा, ये उसके अल्टीमेटली उससे पहले रुक जाएगा और जो क्या है कंपाउंड आपका कीटोन। एम आई क्लियर टू ऑल? और अगर ये प्रोपेनॉल होता, प्रोपेनॉल और तब डालते CrO3 तब क्या बनता प्रोडक्ट? प्रोपेनोइक एसिड। अगला बोलो C OH में आपने SOCl2 डाल दिया, ये तो सभी को आना चाहिए इसका आंसर। कौन किसको लेके भाग जाएगा? SO2 गैस भाग गई, SO2 और HCl अलग, साथ में क्या आ गया यहाँ पर? कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन आ गया। एम आई क्लियर टू ऑल? जितने लोगों का ये बिल्कुल ठीक था 2 मार्क्स दे देना। क्वेश्चन नंबर करके दिखाइए। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8 quickly. Question number 7 and question number 8 कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, क्या निकालना है आपको इसमें? नंबर ऑफ यूनिट सेल। और क्या गिवन है आपको? 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है आपको। इफ इट क्रिस्टलाइज इन FCC, Z कितना हो गया? 4। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? उसका मास बेसिकली 27 ग्राम। और FCC दे दिया। Na की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है? 6.022 10 की पावर 23। बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए? डेंसिटी वाला बता, निकालो कैसे निकाला था, बोलो। Sir, rho is equal to Z into M upon N into A cube. Na इंटू इस क्वेश्चन में आपको A डेंसिटी cube. क्या है? इस No, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन है। no sir. फिर कैसे Sir, वो कर? निकालनी पड़ेगी। उसने आपसे डेंसिटी के बारे में पूछा भी नहीं। उसने पूछा कि इसमें से कितने पार्टिकल्स आपके आ पाएंगे, आपको ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी नहीं। सोचोगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा आपको, तुरंत। नहीं हो रहा? बात कर रहा है वो कि किसकी कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है उसके अंदर, बस ये बताना। 8.1 ग्राम तुम्हें दे दिया है। मैं ही कराऊं क्या? आप लोगों से नहीं हो रहा? सर हो गया। बताओ कैसे किया भव्या? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बस खाली। ये 8.1/27 आ गया। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किससे कर दो? एवोगैड्रो नंबर से। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए आपके। एम आई क्लियर? डिवाइड कर लेना जो भी आएगा, लगभग कितना आ जाएगा? 1/3 टाइम्स आएगा। 1/3 से इसको डिवाइड कर देना तो लगभग 2 समथिंग इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा। अब एक मोल में देखा जाए तो एटम्स ऑफ वैल्यू निकालना मुझे। एटम इसका Z कितना था? कितना Z है इसका? 4। तो इसने इतने मोल्स में कितने एटम्स होंगे? 1/4 इंटू। अच्छा, हो जाएगा या नहीं? जल्दी बोलो, हो जाएगा हाँ या ना? जल्दी बोलो बच्चों, कर पाओगे या नहीं? यस Yes sir. ओके, अगला वाला डायग्राम कर लिया आप लोगों ने। H2SO3, ये जैसे H2SO4 बनता है बल्कि वैसे ही H2SO3 है। यहाँ पर आ गया S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH। यही किया आया ना? और सल्फर पे क्या बचेगा? एक क्लोरीन पे। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो, ये डायग्राम मैंने ठीक बनाया है गलत बनाया? चलो ये बताओ, इज इट राइट और रॉन्ग?
अरे इतना बोल दो ठीक है गलत है, उसके अंदर कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। ये ठीक है डायग्राम, कोई गलती नहीं है इसमें। कारण क्या है, एस ने एक डबल बॉन्ड ओ बना लिया, 2 OH बना लिया, और एस के पास एक क्या बची हुई है अभी भी, लोन पे बची हुई है, क्योंकि एस के पास 6 होते हैं आउटर मोस्ट में। बताओ HClO3 कैसे ड्रॉ करते हैं, Cl के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक क्या बन गया आपका OH, ये बन गया आपका HClO3, ये बन गया। चलिए आइए जरा, यस सर। 9th क्वेश्चन हमने नहीं करना, और 10th क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन करिए। सर उसमें 9th क्वेश्चन में 4 ऑक्सीजन हो गए थे। हाँ जी, 9 HClO3 है सर। HClO, हाँ तो वही तो बनाया हम लोगों ने HClO3। अच्छा सॉरी, ये लास्ट में H आ जाएगा, यहाँ पर O नहीं आएगा। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9th नहीं करना हम लोगों ने, 10th में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10th में उसने बोला है यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ये करिए, और इसके बाद करके दिखाइए मुझे आप लोग क्वेश्चन नंबर, इसका ये वाला पार्ट खाली, ये दोनों A और B। थर्ड पार्ट मत करना, सेमी कंडक्टर वाला पार्ट मत करना। जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम दिया आपको, 1 मिनट। चलिए पहले ट्राई करते हैं। अब ये कह रहा है सोडियम, और सोडियम के साथ इसने क्या लगा दिया है, अरे सोडियम को बाहर लिख लीजिए, कितना है सोडियम ये पता नहीं हमें अभी, ये निकाल सकते हैं हम लोग। अब इसने बोला डाइसाइनिडो, यानी 2 साइनाइड है, तो आपने 2 कर दिया। साथ में बोल दिया ऑरेट, ऑरेट AU के लिए बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं ना। अब इसने एक बात कह दी है यहाँ पे 1, इसका मतलब क्या, Na कितना ये मैं निकाल सकता हूँ कैसे, Na को x मान लिया, AU कितना शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है, साइनाइड कितना शो करता है, -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है, 1। दिस इज योर फॉर्मूला, इसका मतलब Na 1 है आपका। ये कितने लोगों को समझ आ गया, यही किया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड, अगर यही किया है तो गुड। अब अगला है टेट्रा अमाइन, तो आपने क्या किया, यहाँ पर NH3 कितनी बार ले लिया, 4 बार। टेट्रा अमाइन हो गया, क्लोरिडो यानी कि Cl है। फिर आपको कह दिया नाइट्रिटो N, यानी कहाँ से कंबाइन हो रहा है, इसको ONO नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, NO2, क्योंकि N से अटैक हो रहा है। नाइट्रिटो N प्लैटिनम, ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया Pt। ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, क्यों, क्योंकि सल्फेट बाहर है, तो रोमन नंबर दिखाई देगा ना, रोमन नंबर के बाद यानी कि गैप आ गया ऑटोमेटिकली, सल्फेट लिख दिया आपने बाहर। अब सल्फेट कितना है, 1 है 2 है, चेक करना पड़ेगा। तो क्या किया हम लोगों ने, Pt कितना दिया हुआ है इस बार, इस केस में Pt 4 दिया हुआ, 4, और अमोनिया कितना होता है 0, Cl कितना होता है हमारा -1, NO2 कितना होता है हमारा -1, और सल्फेट कितना हो गया हमारा x इक्वल टू 0। बताओ कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये -1 -2 हो गया, 4 -2 2 ये आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2, हालांकि माइनस में आ रही है, लेकिन माइनस प्लस काउंटर आयन को शो करने के लिए होता है, इसलिए SO4 का होल ट्वाइस होगा। कितने लोगों ने ऐसे किया, सर ये Yes, वाला sir. नहीं। ये समझ आ गया अब कैसे करना है। यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है ये। सिलिकॉन कार्बाइड, जो सिलिकॉन कार्बाइड है बेसिकली जब इसकी बात करते हैं तो ये जितने भी कार्बाइड्स हो गए, ये सारे के सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल है। सिलिकॉन वैसे भी आप अगर कुछ भी याद ना कर पाते ना तो आपको ये याद रखना, सिलिकॉन कौन सा ग्रुप का मेंबर है, सिलिकॉन 14 ग्रुप का मेंबर है। 14 ग्रुप किसके लिए फेमस होते हैं, अपनी कोवलेंसी के लिए। और कोवलेंसी का मतलब ये कैसा नेटवर्क बनाएंगे, ये कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड। मेरी बात समझ आ रही है। आर्गन नोबल गैस है, नोबल गैस का किसी से कोई मतलब नहीं है या नहीं, तो आर्गन जो है ये पोलर है या नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है इसलिए किसी से कंबाइन नहीं करती, अपने आप में जो भी फोर्स है अपने आप की है, इसीलिए कौन सी फोर्स के आर्गन के लिए, लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स। एम आई क्लियर टू ऑल। ये वाला क्वेश्चन सभी को Yes, आता है, sir. ये सभी को आता है। ZNO को आपने हीट किया, बताओ क्या बन जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले जो एग्जाम में ढूंढेगा ना वो है आपकी रिएक्शन। आपने अगर रिएक्शन ठीक लिखी है तो आपके आधे नंबर तो वही पक्के हो जाएंगे। ZNO टूटने पर क्या देता है, आप जानते हो, हीट करो तो क्या देता है ZNO, Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट।
जो ये एक्सेस Zn2 प्लस है ये कहाँ पे ट्रैवल कर जाएंगे, कहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ये और ये, जल्दी बताओ। आप लिखोगे एक्सेस Zn2 प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैप, कहाँ ट्रैप होंगे, विल ट्रैप इन इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे इंटरस्टिशियल साइट में, तो उस दौरान क्या करेंगे, ये इट विल लिबरेट कलर, इट विल शो या इट विल लिबरेट। मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? सर तो एफ सेंटर की वजह से होता है ना? एफ सेंटर तो उसमें था NaCl वाले में ना, इसमें क्या हो रहा था, ये जाके जितनी भी उसकी बीच की स्पेस थी इंटरस्टिशियल साइट्स, उसमें जाके ट्रैप हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो इस दौरान वो एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए, ठीक है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर करके दिखाइए 12, और 12 का आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाला पार्ट करिए 12 का, और इसके बाद करके दिखाइएगा हाँ क्वेश्चन नंबर 13, दोनों करने हैं आपको, 12 एंड 13, डू दीज टू क्वेश्चंस क्विकली। ये वाला सबने कर लिया होगा, 2Fe3 प्लस है, 2I माइनस है ना, इसमें करना क्या ना खाली सर गिब्स एनर्जी निकालनी है। 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है पर मोल के हिसाब से, n की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ देखिए तो 2I माइनस से यहाँ पर बन रहा है I2, कितने का डिफरेंस है 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई इस रिएक्शन के लिए, 2 आ गई। डेल्टा Yes, T sir. इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF E नॉट सेल, minus NF E naught cell. कितने लोगों की वैल्यू ठीक आ रही है, n की वैल्यू 2, f की वैल्यू 96500 और E नॉट सेल आपको दे रखा है 0.236, सॉल्व करना था, आंसर आपके हाथ में था। Yes, sir. यस सर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, देखो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के जरूर आते हैं। आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए कह रहा है, और आपको उसने क्या दे दिया, देखो लिगेंड चेक करो, NH3 कोई लिगेंड जानकारी नहीं देता, लेकिन SCN कैसा लिगेंड है, जल्दी बोलो, व्हाट काइंड ऑफ लिगेंड इज SCN, SCN NCS, आपको पहचान समझ आई, कैसा लिगेंड है ये, क्या बोलते हैं इसको, अरे एम्बीडेंटेड, कल भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड जहां भी आएगा समझ जाइए कौन सी आइसोमेरिज्म है, लिंकेज। लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म का सबसे बढ़िया एग्जांपल यही होता है, उसमें क्या होना जरूरी है, NCS हो जाए, NO2 आ जाए, ONO आ जाए, CN आ जाए, NC आ जाए, SCN आ जाए, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड तरह बिहेव करते हैं, और एम्बीडेंटेड लिगेंड जहां भी होगा वहां लिंकेज जरूर होगा। क्लियर, कह रहा है NiCl4 माइनस तो पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCl4 2 माइनस क्या है, डायमैग्नेटिक। आसान सा क्वेश्चन है, Ni का एटॉमिक नंबर 28 है, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8 होता है। अब यहाँ पर देखो NiCl4 2 माइनस में इसको x मान लिया, 4 इंटू -1 इक्वल टू -2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2, यानी कौन से जाने वाले हैं, s में से जाने वाले, d में कितने आने वाले, 8, 1 2 3 4 5, ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक तो ये कंडीशन बनेगी, ऐसे ही NiCl4 2 माइनस में भी सेम बनेगा कंडीशन, NiCl4 2 माइनस में भी कंडीशन तो यही बनेगी हमारी। Ni के पास कितने बचेंगे, 8 ही बचेंगे आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ आउट ऑफ Cn और आउट ऑफ Cl, ये तो Cl के लिए था और ये Cn के लिए, आउट ऑफ Cn एंड Cl विच वन इज स्ट्रांग लिगेंड, ऑब्वियस सी बात है Cn स्ट्रांग लिगेंड है कंपेयर्ड टू Cl के, तो कौन पेयरिंग करा देगा, CN करा देगा। Cn पेयरिंग करा देगा। Cn ने पेयरिंग कराई, बताओ यहाँ पर क्या बन गया, ये चारों के चारों पेयर्ड हो गए, 2 2 2 और 2, ये खाली रह गया, यहाँ पर कौन आके बैठ गया, Cn, और है कितने 4 है ना, तो एक तो D में आके बैठेगा, एक S में आके बैठेगा, और बाकी कहाँ बैठेगा, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, DsP2 हो गई। बताओ इस केस में क्या होगा, इसमें पहला कहाँ पर आएगा, S में, बाकी 3 किस में आएंगे, P में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। Am I clear to all?
ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये क्या है आपकी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ आ रही है? यस सर। इसमें सारे पेयर्ड हैं, जब सारे पेयर्ड हैं तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। और जो अनपेयर्ड हो रह गया, ये देखो ये Cl वाला जो है ना हमारा, Cl वाला पैरामैग्नेटिक और Cn वाला हमारा डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और Cl कैसा है, वीक लिगेंड है। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन बहुत Yes, ही sir. आसान है, डेफिनेशन बहुत ही आसान है इसकी। कह रहा है व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व। रेयरली मतलब लो स्पिन नहीं मिलते, जनरली क्या मिलते हैं टेट्राहेड्रल में, हाई स्पिन मिलते हैं। हाई स्पिन क्या होते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड। मैक्सिमम अनपेयर्ड क्यों मिलते हैं आपके टेट्राहेड्रल के अंदर, उसके पीछे कारण है। जो मैक्सिमम अनपेयर्ड बोल रहा है वो, देखो जब हम डी को डिवाइड करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक बनता है T2G, एक बनता है EG। टेट्राहेड्रल के केस में ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल के केस में इस T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस इज लेस। अगर एनर्जी डिफरेंस लेस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पेयरिंग होने की बजाय कहाँ पहुंच जाते हैं, हायर स्टेट में। मेरी बात समझ आ गई? और जितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की बजाय हायर स्टेट में जाएंगे, बताओ उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। बात समझ आ रही है? आप क्या लिख कर आओगे, because in tetrahedral complex the energy difference between T2G and EG is not that high, it is very small, therefore the electrons from the ground state goes to the higher energy state, hence they form maximum unpaired electrons, that is it rarely form low spin complexes। मेरी बात समझ आ रही है? लैंग्वेज समझ लेना, रेयरली वर्ड इस्तेमाल किया उसने, कहीं उल्टा लिख कर आ जाओ। रेयरली मतलब गलती से मतलब बहुत कभी कभार लो स्पिन मिलते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही मिलते हैं। क्यों? क्यों का आंसर ये है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए Yes, अब ये sir. समझ आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं।